Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPID College campus करनाल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर हमने डिस्कस करा था एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया था, सैम्पल स्पेस हमने डिस्कस कर लिया था, सैम्पल पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, इवेंट हमने डिस्कस कर लिया था, टाइप ऑफ इवेंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं प्रोबेबिलिटी की, है ना। तो फर्स्ट डिफाइन classical and statistical definition of probability and also discuss the merit and demerit of classical and statistical definition of probability। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम 2019 के यूके में आया हुआ है, तो वही लेट ई डिनोट हम कर रहे हैं क्या, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम क्या बोलते थे, इवेंट भी बोल देते थे। तो देर आर टू वे टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, है ना। फर्स्ट क्लासिकल, सेकेंड एंड स्टैटिकल। क्लासिकल डेफिनेशंस क्या हैं? सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, एक इवेंट है ई, एक मेरे पास ऐसे सैम्पल स्पेस एंड मैंने नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स मैंने ले ली। देन द प्रोबेबिलिटी पी दिस इज इक्वल टू एस बाई एन। एस क्या, नंबर ऑफ इवेंट्स इन सिंपल स्पेस, या नहीं सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, एस बाई एन। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूली लिखे तो क्या आएगा, एस डिनोट द सिंपल स्पेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेकरेंस ऑफ एन इवेंट ई दैट इज पी ऑफ ई, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट इन इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट, सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सिंपल स्पेस। वही फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फॉर अ टॉस ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन का अगर हम टॉस करते हैं उसमें सैम्पल स्पेस क्या बनाएंगे, एच या टी। ई मैंने मान लिया, इवेंट मान लिया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, दिस इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं एच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद इसमें कुछ रिमार्क्स है। फर्स्ट रिमार्क्स में क्या क्या हो रहा है, अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट इज नंबर लाइज बिटवीन 0 से 1, द प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो क्या है मेरे पास 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, दैट इज 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन 1। 0 से बड़ी होगी बट लेस देन क्या होगी, 1 होगी। उसके अंदर सबसे पहले हम उसके बाद क्या आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, द श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिकल डेफिनेशंस भी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी एंड स्टैटिकल डेफिनेशन में देखो क्या है, सपोज आफ्टर एन रिपीटेशंस के बाद वेयर एन इज वेरी लार्ज एन इवेंट occurrence एस टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी पी दिस इज इक्वल टू एस बाई एन। हम ऊपर भी पढ़ के आए थे कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दिस इज इक्वल टू एस बाई एन। ठीक है, अगर इसको हम न्यूमेरिकली के लिए फॉर्मली करें, मैथमेटिकल करें, तो लेट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने सपोज करा एन टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशन, दैट इज एन ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट बी मेड वेयर जो मेरे पास एन इज वेरी लार्ज, देन द इवेंट ए occurrence आर टाइम्स इन ट्रायल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिस इज इक्वल टू log of n tend to infinity r by n, where p is very often donated by p। तो ये मेरे पास क्या थी, स्टैटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।